वो कोई खड़ा है। आइए चल के देखते हैं कौन खड़ा है और वहाँ क्या कर रहा है। जी एवं भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जी मैं तो ऊपर से देखा, मुझे आप नज़र आया कोई, तो मैंने कहा चलें जाके देखता है कौन है। आपको कहा था आप उधर आराम करें, जी जी, आप यहाँ के लेने आए। मैंने आपको देखा, मैंने कहा कौन खड़ा है, जाके चेक करता हूँ। अच्छा, मैं ये बाग में आया था जी जी तो मैंने कहा चलें थोड़ा खा पी लें। तो ये पहले उधर चेरीज खा रहा था, फिर आलू बुखारा वगैरह खाए, सेब चेक किए, वो भी कच्चे हैं, नाशपाती भी अभी कच्ची है। जी जी। इधर आया तो मैंने कहा ज़रा आलूचे ये पौधे के जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। जी जी। और आप मेरे डंडे के? मैं पहले आलूचा खा लूँ, जी 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 जी, खा लें खा लें। ये देखें ना, बहुत मज़ेदार। जी जी, डंडा भी मज़ेदार लग रहा है। खा लूँ ये भी? जी जी, खा लें खा लें। ठीक है, बाकी बात कहीं बैठ के करते हैं। जी जी, बैठ जाते हैं, आ आ जाओ। जाएं, इधर बैठते हैं। यहाँ पर हिरन भी हैं। अच्छा। हाँ, अभी हो सकता है बाहर आ जाए। खरगोश भी हैं, वो भी रखे हुए हैं। जी जी यहाँ बैठ जाते हैं, चलें उधर बैठ जाते हैं। जी जी जी, ये डंडे पे ज़रा रोशनी डालेंगे। डंडे पे जी जी, डालते हैं। आज रोशनी डालें या सूरज डालें? जी जी, जो दिल का दर्द डालें। आज पहली बार आपके हाथ में डंडा देखा है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ, पहली बार देखा है, जाहिर है बगैर वजह के हम कोई काम करते नहीं हैं। जी जी एक मुहावरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनका मुर्शद ज़बान, यानी उनको ज़बान से बताओ, अक्ल वाले हैं, बात समझ जाते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, यानी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। जो अपने अंदर टेढ़ है, ख़राबी है, उसको दूर कर लेते हैं। जी जी लेकिन अक्सरियत उन लोगों की है कि जिनका मुर्शद ये है, विगड़िया तिगड़िया दा डंडा पीर। जी जी इन्हें ये हैं जनाब जो बिगड़े हुए होते हैं या बिगड़े हुए, ये उनके पीर साहब हैं, मुर्शद हैं उनके। अच्छा। मुर्शद कहते हैं जो सीधा कर दे। जी जी अब आपको ये बताया जाए ये क्यों पकड़ा हुआ है हमने। ये असल में सिंबॉलिकली पकड़ा हुआ है, एज ए सिंबल। जी जी मकसद ये है कि ये बताया जा रहा है कि अब बात, मामला ज़बान से डंडे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसको हम बताते हैं आपको कुरान से ही। जी जी सूरह दुखान है। सूरह दुखान जब आप शुरू में देखें तो शुरू की जो आयात हैं उनमें 5 मराहल का जिक्र किया गया है। कितने मराहल का? 5 मराहिल का। 5 मराहल का। सबसे पहला मरहला आज से 14 सदी कबल मोहम्मद के ज़रिए खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया गया कि जान लो, ये जो आसमान और ज़मीन है इनको हमने गैसों से बनाया है, गैसों को मुंजमद किया है। तुम्हारा रब कौन है? बताया था कि तुम्हें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, और जो सुनाई और दिखाई देता है उसे समझने के लिए अक्ल दी है। तुम इनका इस्तेमाल करो तो तुम पहुंच जाओगे, जान जाओगे कि तुम्हारा रब कौन है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। पूरे कुरान को अगर आप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा, पूरे कुरान में बार बार ये बात की गई कि देखो हमने तुम्हें सुनने वाला, देखने वाला और समझने वाला तख्लीक किया है। और क्यों सुनने वाला, देखने वाला और समझने वाला तख्लीक किया है? ज़ाहिर सी बात है, इसलिए ताकि तुम सुनो, देखो, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझो। जब तक समझना नहीं तब तक अमल नहीं करना। ठीक है जी। लेकिन लोगों का मामला क्या है ये आपके सामने है।
बहरहाल जब आप अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो आपके ऊपर ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़े हो जाएगी कि आपका खालिक, आपका मालिक, आपका क्रिएटर कौन है, यही कायनात। यही बात आज से 14 सदी कबल वाज़े कर दी गई थी और बता दिया गया था कि जान लो तुम्हारा खालिक व मालिक जो है वो सुभान है, वो अव्वर नहीं है, वो उसने फ़र्क नहीं किया, यानी उसने तुम्हें तख्लीक करके तुम्हारी ज़रूरियात क्या है उनको तख्लीक करना भूल नहीं गया था। तुम्हें उसने तख्लीक किया, तुम्हारी ज़रूरियात क्या हैं, उसने वो तमाम की तमाम ज़रूरियात खलक कर दी और परफेक्ट खलक की। लिहाजा तुमने आसमानो ज़मीन में छेड़छाड़ नहीं करनी, तुमने शिरक नहीं करना, तुमने जो तुम्हारा रब है उसी को रब बनाना है, उसी की दी हुई ज़रूरियात को इस्तेमाल करना है। और रब क्या है? रब यही नेचर, ये कायनात। लिहाजा नेचर जो है, जो फितरत है, ये है असल दीन, इस पर तुमने कायम होना है। लेकिन साथ ये भी बता दिया गया था कि तुम इस पर कायम नहीं होगे, एक वक्त आएगा तुम इससे हट जाओगे। मोहम्मद के ज़रिए, डंडे के ज़रिए, इसी डंडे के ज़रिए फितरत के ऊपर कायम किया गया, नेचर के ऊपर कायम किया गया। लेकिन साथ ही ये बता दिया कि जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो तुमने नहीं समझा, ना तुम समझना चाहते हो। लिहाजा जब तक डंडा तुम्हारे सर पर रहेगा तब तक तुम फितरत पर रहोगे, दीन पर कायम रहोगे। जैसे ही डंडा हटेगा तो तुम फिर वही करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? तुम अपनी ज़रूरियात के नाम पर, आसाइशों के नाम पर, सहूलतों के नाम पर, आसानियों के नाम पर आसमानों ज़मीन में छेड़छाड़ करना शुरू कर दो। जब तुम आसमानों ज़मीन में छेड़छाड़ करोगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम बराह रास्त आसमानों ज़मीन में ऐसी छेड़छाड़ करोगे जिससे ये जो ज़मीन है, आसमानों ज़मीन जो है, जो कि आपको बताया है कि ये गैसों को मुंजमद करके बनाया गया है इनको, तो दोबारा गैसें जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएंगी। यानी इंसानों के तुम्हारे अपने ही हाथों से किए हुए तरक्की के नाम पर मुफ्सिद अमाल के सबब गैसें खारिज होना शुरू हो जाएंगी। यूं पहला मरहला आएगा। कौन सा मरहला? कि एक वक्त आएगा, एक मुद्दत आएगी, एक पीरियड आएगा जब ये फिजा जिसमें तुम मौजूद हो, ये पूरी दुनिया की फिजा उन गैसों से भर जाएगी। और ये हम आपके सामने ऐसा करते हैं, आयात रखते हैं, जैसा कि ये सूरह दुखान है, उसमें ये बात वाज़ेह की गई। देखिए, बिस्मिल्लाह के साथ आयत 11 और बगैर बिस्मिल्लाह की आयत जो है वो 10 है। सूरत का नंबर 44 है, 44। इसमें कहा गया फरतकिब यौम अतात इस्समाउ बिदुखान मुबीन, यानी वही बात, जब तुम नहीं बाज आओगे, आसमानों में छेड़छाड़ करोगे, पंगे लोगे, तो फिर जान लो एक मुद्दत आएगी, यह तयशुदा है कि जब तुम होगे या फिर दूसरा तुम्हारा रकीब कौन होगा, गैसें होंगी। ये फिजा जिसमें तुम मौजूद हो ये तरह तरह की गैसों से भर जाएगी। जब ये फिजा गैसों से भर जाएगी, यक्षन्नासा, ये जो गैसें हैं ये लोगों को ढांप लेंगी, दुनिया के लोगों को, तो उस वक्त क्या होगा? हाजा अजाबुन अलीम, कहा जाएगा कि ये अजाबुन अलीम है, यानी ये तुम्हारे अपने ही हाथों से किए हुए मुफ्सिद अमाल का इंजाम है। ये कौन कहेगा? जब आप आगे देखें तो आपके ऊपर ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि रब बता रहा है कि उस वक्त तुम्ही से हमारा भेजा हुआ मूसा की मसल रसूल आएगा, नूह की मसल रसूल आएगा। ठीक है जी बिल्कुल। रसूल आकर तुम्हारे ऊपर ये बात खोलकर वाज़ेह करेगा कि ये जो तुम्हें तरह तरह की हलाकतों का, मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना है, ये तुम्हारे अपने ही हाथों से किए हुए करतूतों के सबब है। ये जो फिजा में गैसें भर गई हैं, इन गैसों की वजह से तुम्हें जो तरह तरह की बीमारियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों, मौसमों का ख़राब हो जाना, ठीक है ना, ये सारा ज़लज़ले, तूफ़ान, आंधियाँ, ये सब कुछ ये तुम्हारे अपने ही हाथों से किए हुए करतूतों का सबब है, करतूतों की वजह से। उस रसूल के आने से पहले दुनिया दो तरह के लोगों पर तकसीम होगी, दो ग्रोह में। एक वो जो मजहबी लोग होंगे, दूसरे वो जो अपने आप को पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, लॉजिक में बिलीव करने वाले कहलाने वाले होंगे। दोनों का ये कहना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ज़लज़ले, सैलाब, तूफान, आंधियाँ, कत्लो गारत, जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये रब कर रहा है। मजहबी कहेंगे बीमारियां रब दे रहा है, आंधियां रब ला रहा है, अल्लाह ला रहा है, तूफान, ये सब कुछ कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। बीमार कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। कोई भी हादसा रूनुमा होगा तो कहेंगे जी जैसे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने किया। और जो अपने आप को पढ़े लिखे कहलवाने वाले, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाने वाले, मंतक के दावेदार,
लॉजिक के दावेदार, उनका भी ये कहना होगा कि जब भी कोई ऐसी तबाही आएगी तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर, यानी कुदरत, नेचर का काम है ये। यानी दोनों जो हैं वो नेचर के ऊपर, रब के ऊपर ये बुहतान बांधेंगे। लिहाजा उस वक्त क्या आएगा, रसूल आएगा जो कि आके वाजे करेगा कि ये रब नहीं कर रहा, रब तुम्हारा सुभान है। ये कौन कर रहा है? ये तुम्हारे अपने ही हाथों से किए हुए तरक्की के नाम पर मुफसिद अमाल के सबब है। ये तुम्हें जितनी भी हलाकतों का सामना, ये तुम्हें हर तरफ से गिरे जा चुके हो। कितने मरहले हो गए? दो। पहला, पूरी दुनिया की फिजा गैसों से भर जाना। किन गैसों से? इंसानों के अपने ही हाथों से तरक्की के नाम पर किए जाने वाले मुफसिद अमाल के सबब। जब ये वक्त आएगा पूरी दुनिया की फिजा में ये गैसें भर जाएंगी, ये गैसें पूरी दुनिया के लोगों को ढांप लेंगी। उस वक्त रसूल आएगा तुम में तुम्ही से। कैसे? सूरह जुम्मा में, कुरान के बाकी मकामात पर भी ये वाज़े कर दिया गया। बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे तुम्हारे अव्वलीन में आया था। अव्वलीन में कौन आया था? पहले वालों में मुहम्मद आया था। जैसे मुहम्मद आया था बिल्कुल ऐसे तुम्हारे आखिरीन में, बाद वालों में, जब पूरी दुनिया की फिजा गैसों से भर जाएगी, तुम में तुम्ही से हमारा रसूल आएगा और वो आकर ये हक़ाइक़ वाज़े करेगा। दो मरहले हो गए, पूरी दुनिया की फिजा का गैसों से भर जाना, और जब ये वक्त आएगा तो इनमें इन्हीं से रसूल का आ जाना। आगे आ जाता है तीसरा मरहला। तीसरा मरहला ये है कि ये अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि सूरह दुखान बिस्मिल्लाह के साथ आयत नंबर 14 है, और बिस्मिल्लाह के बगैर आयत नंबर 14 है, बिस्मिल्लाह के साथ आयत नंबर 15 है। उसमें कहा जा रहा है सुम्मा तवल्लु अन्हु वकालु मुअल्लिमु माजनून, और अगली आयत है इन्ना काशिफुल आज़ाबी कलीला इन्नकुम आइदुन। अब इन आयत में यह बताया जा रहा है कि रसूल जब आएगा, या इससे पिछली आयत भी सामने रख लें, बिस्मिल्लाह के साथ 14 है, बिस्मिल्लाह के बगैर 13 है। अन्ना लहुम ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, जो पीछे बात की गई वही बात कि इसके बावजूद भी इनके लिए कहाँ है हिदायत, इनके लिए कहाँ है याद दहानी कि इनमें इन्हीं से रसूल आ गया, और ऐसा रसूल कि जिस जाविये से भी तहकीक की जाए, गौर किया जाए तो वाज़े हो जाएगा कि ये आसमान व ज़मीन का नुमाइंदा है, ये रब का भेजा हुआ है, ये रसूल है रब का भेजा हुआ। वो सब कुछ खोल खोल कर वाज़े कर देगा, और ये इसके बावजूद भी अपने कान आंखें बंद रखेंगे, इनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये तो कोई साइंटिस्ट है, कोई पढ़ा लिखा है, इसने तो बड़ी कोई तहकीक की हुई है, और ज़हनी मरीज है, मेंटल है, पागल है। लिहाजा कहा कि जब रसूल अपना पैगाम पहुंचा चुकेगा, हक हर लिहाज से खोल कर वाज़े कर चुकेगा, तो उसके बाद आएगा तीसरा मरहला। तीसरा मरहला क्या है? इन्ना काशिफुल अज़ाबी कलीला इन्नकुम आइदुन। उस वक़्त रसूल की मौजूदगी में कलील मुद्दत के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए पूरी दुनिया की फ़िज़ा में जो गैसें भरी जा रही होंगी, इनको रोका जाएगा। ये जो अज़ाब है इसको कलील मुद्दत के लिए हटाया जाएगा। उस वक़्त रब थोड़ी मुद्दत के लिए पूरी दुनिया में गैसों की प्रोडक्शन रोक देगा। ठीक है जी। लेकिन आगे क्या कहा गया कि इन्नकुम आइदुन, इसमें कुछ अगर तुम फिर वही करना शुरू कर दोगे। मतलब क्या? मतलब ये कि इंसान रसूल के आने से पहले, या जब रसूल आया, जो कर रहे होंगे क्या कर रहे होंगे? तरक्की के नाम पर मुफ्त अमाल, जिसके सबब फिजा में गैसें भर रही होंगी, इन्होंने भर दी होंगी। रसूल आएगा, हक वाजे करेगा, हक वाजे कर देने के बाद रब इन गैसों को थोड़ी मुद्दत के लिए रोक देगा, यानी पूरी दुनिया के लोग गैसें खारिज करने से रुक देंगे। कौन रोकेगा? रब रोकेगा। यह है तीसरा मरहला। लेकिन ये लोग फिर वही करना शुरू कर देंगे, यानी फिर दोबारा गैसों की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। कितने मरहले हो गए? तीन। तीसरा मरहला क्या? रसूल की मौजूदगी में जब वो हक वाजे कर देगा तो कलील मुद्दत के लिए ये जो गैसें हैं इनकी प्रोडक्शन को रोका जाएगा। लेकिन उसके बाद ये लोग फिर वही करना शुरू कर देंगे। जब फिर वही करना शुरू कर देंगे तो आगे आएगा चौथा मरहला। वो चौथा मरहला क्या है? योमा नबतिशुल बाताशतल कुबरा इन्ना मुंताकिमून। चौथा मरहला ये आएगा कि जब ये लोग दोबारा वही करना शुरू कर देंगे, यानी दोबारा गैसों की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, दुनिया दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर रब जो है वो लेगा इंतकाम। बड़ी पकड़ इनको पकड़ा जाएगा।
कैसी बड़ी पकड़? इंतकाम लिया जाएगा। और इंतकाम किसे कहते हैं? जान ले, एक होता है बदला, एक होता है इंतकाम। बदला किसे कहते हैं? बदला कहते हैं मिसाल के आपने किसी की टांग तोड़ी, बदले में वो आपकी टांग तोड़ दे। किसी का कोई कत्ल हुआ, बदले में कत्ल कर लिया जाए। आपका नुकसान किया, बदले में उतना ही नुकसान कर लिया जाए। लेकिन इंतकाम कहते हैं कि अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, आपने किसी को दुख दिया, तो वो बदला नहीं ले, बल्कि वो ना देखे बच्चा, वो ना देखे बूढ़ा, वो ना देखे औरत मर्द, वो ऐसे जैसे कि द्रांति फेर देना, ठीक है ना, सफाई कर दे। इंतकाम कहते हैं कि फिर ना बच्चा देखा जाता है, ना बूढ़ा देखा जाता है, ना औरत, ना मर्द, ना उम्र देखी जाइए, कुछ नहीं देखा जाता, सब का सब रगड़ के रख दिया जाता है। तो रब कह रहा है जब ये दोबारा वही करना शुरू कर देंगे, गैसों की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, दुनिया फिर नॉर्मल, तो फिर जान लो एक पीरियड आएगा। कौन सा पीरियड? बड़ी पकड़ वाला, जिसमें हम ना बच्चा देखेंगे, ना बूढ़ा देखेंगे, ना औरत, ना मर्द, कुछ नहीं देखेंगे। हम सफा हासिल से इनको मिटा कर रख देंगे। कितने मरहल हो गए? 4। आगे आ जाता है 5वां मरहला। 5वां मरहला क्या है? 5वां मरहला ये है, अगली आयत में वाज़ेह कर दिया कि वो जो रसूल होगा उसको और जो उसकी दावत को दिल से तस्लीम करने वाले होंगे, ना सिर्फ उनको बचा लिया जाएगा बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा, ज़मीन उनके हवाले की जाएगी। और जो मुजरिम होंगे, जो मुशरिक होंगे, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ठीक है जी। कितने मराहल हो गए? 5 मराहल हो गए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप जानते हैं कि आज आप किस वक्त में मौजूद हैं? ये खुद गौर करें। सबसे पहली बात यह कि आप खुद गौर करें कि क्या आप ऐसे वक्त में मौजूद हैं जब इंसानों के अपने ही हाथों से किए हुए मुफसिद अमाल, जो कि तरक्की के नाम पर, उनके सबब फिजा में गैसें खारिज हुई? क्या फिजा गैसों से भर चुकी? जब आप गौर करेंगे तो आपको ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, हाँ, जिससे फिजाई आलूदगी का नाम दिया जा रहा है, एयर पोल्यूशन। जी। तो आप उस वक्त में मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल। जब आप इस वक्त में मौजूद हैं तो आपके तो कान खड़े हो जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, होने चाहिए नहीं? जी बिल्कुल। रब ने कहा था जब पूरी दुनिया की फिजा इंसानों के अपने ही हाथों से किए हुए मुफसद अमाल के सबब तरह तरह की गैसों से भर जाएगी, ये गैसें लोगों को ढांप लेंगी, अजाब अलीम बन चुकी होंगी, तरह तरह की यानी मुसीबतों, परेशानी, तकलीफों का सबब बन रही होंगी, तो उस वक्त आएगा रसूल जो कर आकर खोल खोल कर मुतनबा करेगा, हक हर लिहाज से खोल खोल कर वाजे करेगा। रब का भेजा हुआ, रब क्या? ये कायनात का नुमाइंदा आएगा, आसमानों जमीन का, नेचर का नुमाइंदा आएगा और वो आकर मुतनबा करेगा। जब वो मुतनबा कर लेगा तो फिर उस वक्त उसकी मौजूदगी में हम यानी रब जो है वो क्या करेगा? वो इन गैसों की प्रोडक्शन को छोटी मुद्दत के लिए हटाएगा। ठीक है जी, थोड़े वक्त के लिए हटाएगा, रोकेगा इनकी प्रोडक्शन को। लेकिन ये लोग फिर वही करना शुरू कर देंगे। जब ये फिर वही करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या करेगा रब? फिर इनको पकड़ेंगे, बड़ी पकड़, ऐसी पकड़ कि इनसे इंतकाम लिया जाएगा, यानी इनको गुज़श्ता हलाकशुदा क़ौम की मसल सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और जो हमारा रसूल है उसको और उसकी मानने वालों को ना सिर्फ बचाया जाएगा बल्कि बाद में ज़मीन का वारिस बना दिया जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, देखें आप ऐसे वक्त में मौजूद हैं या नहीं जब पूरी दुनिया की फिजा गैस से भर चुकी? तो क्या कोई ऐसी शख्सियत आई जिसने आकर कहा है, ए लोगों, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं? जी बिल्कुल। क्या आपके सामने नहीं बैठा हुआ? डॉक्यूमेंट्री में एक एक चीज वाजे नहीं कर दी? जी बिल्कुल। अल किताब में एक एक चीज वाजे नहीं कर दी? जिस तरह पैगाम पहुंचाया गया है, क्या उस तरह उसमें एक एक बात खोलकर वाजे नहीं कर दी? क्या दुनिया की कोई ताकत साबित कर सकती है कि यह अहमद ईसा कायनात का, नेचर का नुमाइंदा नहीं है? जी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जब ये कायनात का, ये नेचर का, देखिए अहमद ईसा किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? आसमानों जमीन के कायनात की नुमाइंदगी कर रहा है या नहीं कर रहा?
जी बिल्कुल। अहमद ईसा ने क्या ये कहा कि लोगों में उस अल्लाह का भेजा हुआ जो तुम्हारे आबाउजदाद ने गढ़ा हुआ है, जो आसमानों पर तुम्हें चढ़ा के बिठाया हुआ है, या फिर मैं तुम्हारा रब क्या है, ये कायनात, ये नेचर, मैं नेचर का नुमाइंदा हूं, नेचर का भेजा हूं, नेचर का रसूल हूं, मैसेंजर ऑफ मदर नेचर। और फिर अहमद ईसा ने खोल खोल कर मुतनबा कर दिया या नहीं? कर दिया ना। जी बिल्कुल। तो जब ये हो गया तो आगे क्या रब ने बताया कि जान लो रसूल के सच्चे होने की पहचान क्या? पहचान ये है कि उसकी मौजूदगी में जब वो ये पैगाम पहुंचा चुका है, खोल खोल कर मुतनबा कर चुकेगा, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो गैसों की प्रोडक्शन है कलील मुद्दत के लिए रोकेंगे। इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा इवेंट दहला के रख देने वाला ये होना था। क्या आप जानते हैं ये इवेंट हो चुका और आपको पता भी नहीं चला? जी जी बिल्कुल। दुनिया क्या देख रही? कोरोना आया, कोरोना आया, चलो ठीक है जी, मान लिया कोरोना आया। क्या इस कोरोना के सबब, बज़ाहिर कोरोना है, इसके सबब पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। पूरी दुनिया में गैसों की प्रोडक्शन को रोका गया या नहीं रोका गया? बिल्कुल। पूरी की पूरी दुनिया का जो मीडिया है, क्या उन्होंने क्लेम नहीं किया कि कोरोना से सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो किसका हुआ है? नेचर का। नेचर वापस आ रही। क्या पूरी की पूरी दुनिया का मीडिया ये खुद गवाही नहीं दे रहा कि अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो पता चलता है कि कोरोना जो है क्या है? ये नेचर की वार्निंग है, ये नेचर की प्लानिंग है। जी जी बिल्कुल। इसे हम एक दूसरे पहलू से आपके सामने रख देते हैं। मिसाल के तौर पर आप जाने आपका रब क्या है, आपका रब काम कैसे करता है। उसके लिए आप ऐसा करें, किसी ऐसी तखलीक को सामने रखें कि जिसके बारे में आपको यकीन है कि ये रब की तखलीक है और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसमें हमने हिस्सा डाला या इसको हमने तखलीक किया। तो आप इस जमीन को ले लें, जमीन के सूरज को ले लें, चांद को ले लें, क्या इनके बारे में दुनिया की कोई ताकत क्लेम कर सकती है कि हमने तखलीक किया, हमने हिस्सा डाला? कोई इंसान कह सकता? नहीं कह सकता। तो जरा देखें इस जमीन को, अगर आप जाहिर देखें तो बाहर आपको नजर आती है चपटी, बाहर नजर आती है स्टैटिक, फ्लैट नजर आती है, ठहरी हुई साकत नजर आती है। लेकिन क्या हकीकत यह है? जाहिर आप देखें तो आपको क्या नजर आता है? आपको नजर आता है सूरज इस तरह सफर कर रहा है कमान की मानंद। सूरज निकलता है, तुलू होता है, कमान की मानंद सफर करता है और डूब जाता है, गुरूब हो जाता है, सारी रात छुपा रहता है। क्या हकीकत यही है? नहीं। हकीकत क्या है? जमीन गोल है, सूरज नहीं सफर कर रहा जमीन के गिर्द, बल्कि जमीन अपनी महवर पर घूम रही है, जिससे सूरज घूमता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी चल रही है और बाहर देखें विंडो से तो दरख्त और हर शय पीछे को दौड़ती हुई नजर आती है। इससे आपके सामने क्या आता है? इससे आपके सामने यह आता है कि आपका जो रब है वो जो भी काम करता है दो पहलू से करता है। एक उसका जाहिर होता है, दूसरा बातिन। जाहिर और बातिन बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि एक दूसरे की जिद है, 180 डिग्री उल्ट। जाहिर कुछ नजर आ रहा है, बातिन कुछ और है, हकीकत कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जाहिर देखेंगे तो ये क्या है? ये कोरोना, ये एक वबा आई। क्या है? वबा। कोरोना है, ये वबा आई। लेकिन जब बातिन देखेंगे तो आप देखें इस कोरोना से फायदा किसका हुआ? जी 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 नेचर का। नेचर रिवर्स हो रही, नेचर वापस आई। तो ये किसकी मनसूबाबंदी हुई? नेचर की। क्या इस कोरोना से पूरी की पूरी दुनिया लॉकडाउन पर नहीं गई? क्या कोरोना से पूरी दुनिया में जो गैसों की प्रोडक्शन है वो नहीं रुकी? ट्रांसपोर्ट बंद, कारखाने फैक्ट्रियां बंद। जी जी बिल्कुल। तो ये किसने किया? इतना बड़ा इवेंट हो गया और आगे क्या कहा? इसके बाद ये फिर वही करना शुरू कर देंगे। कलीद मुद्दत के लिए, छोटी मुद्दत के लिए, छोटे पीरियड के लिए गैसों को रोका जाएगा। आज आपने अपनी आंखों से देख नहीं लिया ये इवेंट? जी जी बिल्कुल। तो क्या मदी साहब भी कजाब है? बिल्कुल नहीं। ये सच्चे मसीह मौद के वक्त होना था, सच्चे रसूल के वक्त होना था। और आज आपने अपनी आंखों से देख लिया या नहीं देख लिया? और आगे कहा ये लोग तुम लोग फिर वही करना शुरू कर दोगे। और मुझे ये बताएं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस वक्त हमने कोरोना के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड की। उसमें क्या कहा था हमने? उसमें हमने बताया था कि कोरोना कैसे आगे बढ़ेगा, उससे क्या होगा, दुनिया लॉकडाउन पर जाएगी। अभी क्या उस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन पर गई थी? जी बिल्कुल नहीं। जी नहीं गई थी अभी। अभी तो चंद हजार केसेस थे।
उस वक्त हमने कहा था कि ये कोरोना बढ़ेगा, इसकी हकीकत क्या वो वाज़ेह की थी, कहा था दुनिया पूरी लॉकडाउन पर जाएगी, पूरी दुनिया से गैसों की प्रोडक्शन रुकेगी, लेकिन उसके बाद दुनिया फिर दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो क्या आज खुद अपनी आंखों से नहीं देख रहे कि लॉकडाउन खत्म और दुनिया दोबारा वापस आना शुरू हो गई? जी बिल्कुल। इतना बड़ा इवेंट आपकी मौजूदगी में आपकी आंखों के सामने हो गया और आपको पता ही नहीं। जी 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 अब भी ये जो सामने बैठा हुआ ये कज़ाब है। बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद क्या होना है? इसके बाद ये नजर आ रहा है, ये जी। नजर आ रहा है ना? जी जी ये है अब मामला ज़बान से इधर शिफ्ट हो रहा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये वो डंडा है जो फिरने जा रहा है। ए मुलाटो तैयारियां कर लो, ए मुजरिमो या युहल मुजरिमून तैयारियां कर लो, तैयारियां पकड़ लो, ये डंडा चलने वाला है अब रब का। ठीक है जी। जी जी अब रब इंतकाम लेने जा रहा है और जो रब का भेजा हुआ है उसे ये जो आपके सामने बैठा हुआ है और जो इसकी दावत को तस्लीम कर रहे हैं, कैसे? अंधों की तरह नहीं। रब ने कान, आंखें और अक्ल भी दी है, दिल भी दिए हैं। दिल में वो सलाहियत रखी है कि जो आपके जैसे मोबाइल में है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। दिल में ये सलाहियत है, दिल रब के साथ कनेक्ट हो जाता है, कायनात के साथ। फिर दिल के जरिए आप वो देखते हैं जो इन कानों से, इन आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना? तो जो इन सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अहमद ईसा की दावत को सुनकर इस सलाहियतों का इस्तेमाल कर जो उनके ऊपर वाज़ेह हो गया कि ये हक है और दिलो जान से तस्लीम कर रहे हैं, तो उनको ना सिर्फ बचाया जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले जो रसूल आए थे उनको बचाया गया और उनकी मानने वालों को बचाया गया। ना सिर्फ आज अहमद ईसा और इसके मानने वालों को बचाया जाने लगा है, बल्कि जो मुशरिकीन है, जो मुजरिमीन है, जो ना मानने वाले हैं, उनको डंडे से सीधा किए जाने लगा है, इंतकाम लिया जाने लगा है, इनको सफा हसी से मिटाया जाने लगा है। ठीक है जी। और इसके बाद क्या होने जा रहा है? इसके बाद फिर जमीन का वारिस रब का भेजा हुआ और जिसकी मानने वाले हैं, इनको बनाया जाएगा और कहा जाएगा ये थी वो जन्नतें जिनका तुमसे वादा किया जा रहा था। मौज करो, जमीन को जन्नत बनाओ, बागात में कन्वर्ट करो, अय्याशियां करो, ना फिक्र ना फाका ते ऐश करे काका। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये जो मुर्शद शरीफ हैं ये क्यों पकड़े हुए हैं हमने। जी जी बिल्कुल समझ आ गई। आ गई समझ या नहीं आई? आ गई 100% जी आ गई। अब मुझे ये बताएं कि आलूचे खाने हैं, कोई सेब, कोई नाशपाती, कोई चेरी और बेरीज वगैरह हैं? जी जी आलूचे खाएंगे। खाएंगे। वैसे तो अंधेरा, वो देखें चंदा मामू शरीफ भी आ गए हैं। बिल्कुल जी देख लिए चंदा मामू भी। जी जी चलो अहमद ईसा उठ पे। डंडा शरीफ जी, जी जी डंडा शरीफ, बात आ रही है डंडे शरीफ की तरफ। बिल्कुल। तैयारियां पकड़ लो। यहाँ एक छोटी सी बात आपको और बताते चलें। जी जी सूरा काफ है, चले घूमते फिरते हैं साथ। जी बिल्कुल। उधर आए, वो पौधा है उसके ऊपर अच्छे अच्छे आलूचे हैं। हाँ जी। आलूचे तो नहीं रहे, अब तो आलू बुखारे बन के पक गए, वो साथ खाते हैं। सूरा काफ है, उसके अंदर बताया गया कि ए लोगो जान लो, हमने एक मुद्दत, एक पीरियड तय कर दिया। कौन सा पीरियड है? वो पीरियड है मनादी करने का। अच्छा। एक मनादी करने वाला आएगा, वो मनादी करेगा, आवाज लगाएगा, और जो आवाज वो लगाएगा उस आवाज को कहा गया सीहतन, यानी वो चीख रहा होगा। ठीक है ना? जी जी। तो जब भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आए तो कान खड़े कर लो। लेकिन साथ ये भी बता दिया कि जान लो उससे पहले भी आएंगे इस चीज के दावेदार, उससे पहले भी आएंगे इस चीज के दावेदार। लेकिन वो क्या होंगे? वो कज़ाब होंगे। इधर आ जाएं, ये दिखाएं जरा, ये ऊपर अगर अंधेरा है नजर आ जाए तो
जी जी नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं बिल्कुल नजर। बिल्कुल आ रहे हैं। तो इस डंडे शरीफ से हम ये काम भी ले सकते हैं। ये हाँ, भी, ये थोड़ा नीचे करते हैं, ये लें, हम आपको भी देते हैं। ये देखें, ये ज़रा खाएं, ये देखें, चेक करें ज़रा आप। तो हम ये खाते हैं, ठीक है जी। बताएं ज़रा, मज़ा आया? यमी। बात वहीं रह गई। सीहतन वाहिदतन। सीहा, सीहतन वाहिदतन नहीं, सीहा, सीहतन। सीहतन। और भी आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे कज़ाब होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी में वो सब कुछ नहीं होगा जो कुछ होना है। सच्चे की मौजूदगी में क्या होगा? अभी आपको दाइए इवेंट होगा, इसके अलावा सच्चा जो असाद का इल्म होगा वो तब आएगा जब पूरी दुनिया में दजाल जो है दंदराता फिर रहा होगा। दावतुल अर्द, पूरी दुनिया दंदराता फिर होगा, गैसें पूरी दुनिया की फिजा में बढ़ चुकी होंगी, और सच्चा जो है उसकी मौजूदगी में ना सिर्फ अजाब दिया जाएगा, मुजरिमीन को सफासी से मिटाया जाएगा, बल्कि जो मोमिन है और जो रब का भेजा है उनको बचाया जाएगा, ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी आए, आप देखते हैं कि उनकी मौजूदगी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज आप देखेंगे तो आपकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाएंगी। ये सब कुछ हो चुका है। तो कहा जब ये आवाज आए और तुम्हें पता ये सीहतन बिल हक है, यानी वो चीख रहा है, जो चिल्ला रहा है, तुम्हारे ऊपर हक खोल खोल कर वाजे कर रहा है, वो जो आवाज है जब तुम्हारे ऊपर वाजे हो जाएगा, ये बिल हक है, हक की आवाज है। ये इसका चीखना, इसका चिल्लाना सही है, वाक़तन बिल हक है, तो फिर जान लो वो क्या होगा, वो यौमुल खरूज होगा। यौमुल खरूज मतलब बताया था इससे 14 सदी कबल का, जान लो एक वक्त आएगा जब हम दुनिया के लोगों को, मुजरिमीन को, मुशरिकीन को बिल्कुल उसी तरह सफासी से मिटाएंगे, निशान इबरत बनाएंगे, जैसे इससे पहले हम 6 कौमों को सफासी से मिटा चुके हैं, निशान इबरत बना चुके हैं, जैसे कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, कौम लूत, आले फिरौन वगैरह। ठीक है ना जी जी। तो वो जो आएगा, जो चीख रहा होगा, वो तुम्हें निकालने के लिए किया जा रहा होगा। ठीक है जी। पूरी दुनिया से तुम जहां जहां फैले हुए होगे, तुम्हें निकाल लिया जाएगा। जो जो उसकी बात को सुन के उसकी तरफ लपकेंगे, निकाल लिया जाएगा। तुम्हें निकाल लिया जाएगा तो पीछे से दुनिया वालों को, मुजरिमीन को निशानी इबरत बना दिया जाएगा। कैसे? अलकारिया से, यानी एटमी जंग से। ठीक है जी। तो ये अब यौमुल खरूज चल रहा है। खरूज जब, यानी जब निकलना होता है तो कैसे निकला जाता है? मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर जाना है, निकलना है, पक्का पक्का छोड़ के, तो कैसे निकलेंगे? जाहिर बात है निकलने से पहले पूरी तैयारी की जाती है, रेडी हो जाता है, जब तैयार हो जाता है उसके बाद फिर निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जब से दावत का आगाज किया गया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तो ये तैयार किया जा रहा था, तज़किया किया, हक वाजे किया गया, तज़किया किया गया जी, तैयब रिज़्क़ के ऊपर लाया गया। क्यों लाया गया? कि आप जब तैयब बन जाओगे, आपके अंदर से खौफ, आपके अंदर से गम, ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी। आप हक को बड़ी आसानी से ना सिर्फ समझने की सलाहियत आपके अंदर आ जाएगी, बल्कि फिर हक के लिए कदम उठाने में भी आपको कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। आप हक की तरफ अपनी खुशी से दौड़कर लपकोगे। तो अब बहरहाल यौमुल खरूज जारी है, और इसका जो एंड है वो ये है कि रब निकालेगा और पीछे मुजरिमीन को सफासी से मिटा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त आप किस वक्त में मौजूद हैं। बात वहीं आ जाती है, डंडे के ऊपर, मामला ज़बान से डंडे के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है जी। अनकरीब अब जो अल मोमिनीन हैं उनको पूरी दुनिया से एक मुकाम पर इकट्ठा किया जाने लगा है। जैसे नूह ने अल मोमिनीन को उस बहरी बेड़े में इकट्ठा किया था, बिल्कुल ऐसे ही पूरी दुनिया से अल मोमिनीन को इकट्ठा किया जाने वाला है। जब इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा? मुजरिमीन को सफासी से मिटा दिया जाएगा, रब के इंतकाम का वादा आ जाएगा। ठीक है जी। मुझे लगता है पैगाम मुकम्मल हुआ। बाकी फिर इस मौजू के ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे, लिहाजा तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं अगली नशिस्त में। हमें अब खाने ज़रा आलू बुखारे वगैरह। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान।
आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।